ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 12 नवंबर को दीपावली का बहुत ही पावन सा पर्व है और मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आपसे हमेशा प्रसन्न रहें और आपके घर में हमेशा निवास करें, यही मेरी उनसे कामना है ना। तो आपको पता होगा ये भी कि इस बार की जो दीपावली है वो रविवार को पड़ रही है और गुरु जी की एक जो बहुत प्यारा सा उपाय है जो रात को 8 बजे से 9 बजे के बीच में पीपल पेड़ के नीचे करना था। काफ़ी लोग के कमेंट आए, भैया दीपावली इस बार रविवार को है तो 8 से 9 वाला जो उपाय है हम पीपल पेड़ के नीचे कैसे करेंगे, क्योंकि ये साल में एक ही बार ऐसा दिन आता है 365 दिन में जिस दिन हमें ये उपाय करना होता है, जिससे हमारे घर में पूरा परिवार खुश रहता है, माँ लक्ष्मी का वास बना होता है। ठीक है, अब वो कौन सी चीज़ें हैं, कैसे कैसे करना है बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनते जाए। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि दीपावली कौन से दिन पे है। रविवार पे है और रविवार पे गुरु जी ने बोला था कि रात में 8 बजे से 9 बजे के बीच में जो भी व्यक्ति 2 दिया पीपल पेड़ के नीचे लगाता है उनके घर में हमेशा धन भंडार भरा रहता है। लेकिन पीपल पेड़ के नीचे जाओगे कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीपल पेड़ के नीचे कभी भी रविवार के दिन नहीं जाया जाता, वो भी रात के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं जाते, है ना। तो आप करोगे क्या, क्योंकि दीपक तो लगाना ही लगाना है माँ लक्ष्मी के लिए। तो आपको क्या करना होगा, जो 2 दिया गुरुजी ने बताया था, ठीक है, वो 2 दिया कौन सा है, एक घी का दिया और एक तेल का दिया। कौन सा, एक घी का दिया और एक तेल का दिया। कहाँ पे, भगवान शंकर के मंदिर में। कोई ज़रूरी नहीं कि उनके शिवलिंग के पास में ही, पूरे मंदिर में कहीं पे भी रात में 8 बजे से 9 बजे के बीच में एक घी का दिया आपको लगाना होगा भगवान कुबेर के नाम का, और एक तेल का दीपक आपको लगाना होगा भगवान कुबेर के नाम का। 2 दीपक लगाने होंगे, दोनों दीपक लंबी बत्ती के लिए होंगे। कौन से, आप भले ही भगवान शंकर के मंदिर में लगा रहे हो, शिवलिंग के पास लगा रहे हो, लेकिन आपको स्मरण किसका करना है, भगवान कुबेर का ध्यान करते हुए एक दिया आपको घी का लगाना होगा और एक दिया आपको तेल का लगाना होगा। यही दोनों दीपक हमें रात में 8 से 9 बजे के बीच में पीपल पेड़ के नीचे लगाना चाहिए। लेकिन इस बार दीपावली रविवार को है, रविवार के दिन भूल कर भी पीपल पेड़ की पूजन नहीं करनी चाहिए, वरना हमें पितृदोष लगता है। तो हमें क्या करना है, पीपल पेड़ के नीचे नहीं जाना है, महादेव के मंदिर में जाना है, इस तरीके से 2 दीपक को लगाना है। समझ में आई बात मेरी। लेकिन यह उपाय सिर्फ और सिर्फ रात को 8 से 9 के बीच में ही करना है और किसी भी टाइम नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं कि रविवार का दिन है तो हम क्या करें या क्या ना करें, है ना। पहली चीज़ समझ में आ गई जो 8 से 9 वाली बातें थी। अब हम लोग ये बात कर लेते हैं, हम लोग अपने दूसरे उपाय की बात करते हैं जो गुरुजी ने एक उपाय बताया था रात को 11:30 बजे से लेकर के और 12 बजे के बीच में करने वाला। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये उपाय आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन मैं आपको अपने तरीके से थोड़ा सा विस्तार में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे करना है। दीपक की बत्ती कौन सी होगी, कौन से मुख होगा, कहाँ पे रखना होगा, इसी की बात करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले ये समझो कि वह उपाय हमें कौन से पेड़ के नीचे करना है। ठीक, आपके घर के आसपास अगर पीपल का पेड़ हो तो वहां पे कर सकते हैं। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कहां पे करो, बेल पेड़ के नीचे करो, क्योंकि माँ लक्ष्मी का वास बेल पेड़ के नीचे ही माना जाता है। ठीक है, तो रात को 11:30 बजे से लेकर के और 12 बजे के बीच में अपने घर पे ही, कहीं बाहर क्या ही जाओगे पीपल उपल पेड़ के नीचे, है ना। तो आपको क्या करना है, रात को 11:30 से 12 के बीच में उठना और उठ करके जहाँ पे भी आपके घर में गमले में हो, बड़ा सा पेड़ हो, बेल का पेड़ हो, वहाँ पे आना। अब यहाँ पे हमें 3 दीपक लगाने चाहिए। 3 दीपक किसके किसके नाम के होंगे, एक दीपक होगा भगवान गणेश के नाम का, एक दीपक होगा माँ लक्ष्मी के नाम की और एक दीपक होगा माँ सरस्वती के नाम की। लेकिन ये तीनों दीपक अलग अलग होंगे, है ना। एक दीपक होगा आपका गोल बत्ती का और 2 दीपक होंगे आपके लंबी बत्ती के, और ये घी के दिए होंगे। कौन से, घी के दिए होंगे। आप समझते हैं इन सभी उपाय को। देखो, जो पहला दीपक आपको लेना होगा वो लेना है गोल बत्ती का दिया, घी का दिया गोल बत्ती का अच्छे तरीके से लेना, और उस दीपक के अंदर क्या डाल दोगे, एक कमल गट्टा डालना। जो घी का दिया गोल बत्ती का है भगवान गणेश के नाम का आपको लगाना होगा। कहाँ पे, भगवान गणेश का नाम लेकर के वहीं पे बेल पेड़ के नीचे आपको रख देना है। पहला दिया आपने रख दिया गोल बत्ती का भगवान गणेश के नाम का, उसमें एक कमल गट्टा डाल के पहला दीपक का काम खत्म होता है। दूसरे दीपक की हम लोग बात करते हैं। जो दूसरा दीपक आपको लगाना होगा वो माँ लक्ष्मी के नाम का लगाना है। ठीक है, किसके नाम का, माँ लक्ष्मी के नाम का। थोड़ा तरीका यहाँ पे चेंज होता है।
जब आप उस दीपक को उठा करके अपने हाथों में रखोगे, किसमें, अपनी हथेली में रखोगे, जो बत्ती का मुख होगा वो आपकी ओर होगा। किसकी तरफ होगा? जब आप अपने हाथों में उस दीपक को रखोगे माता लक्ष्मी के नाम के लिए, तो उस दीपक की जो बत्ती होगी वो जलती हुई आपकी तरफ होनी चाहिए। उसके अंदर एक कमलगट्टे ज़रूर डालना, घी का दिया होना चाहिए लंबी बत्ती का, बत्ती का मुख अपनी तरफ रखना। जब उस दीपक से माता लक्ष्मी की प्रार्थना कर लो तो उसको उठा करके जब पेड़ के नीचे रखोगे तो बत्ती का मुख कौन सी दिशा में हो जाएगा? पेड़ की दिशा में होगा। जब पूजन करोगे हाथ में लेकर के मां लक्ष्मी की, तो बत्ती अपनी तरफ रखोगे, और जब उठा करके रखोगे नीचे बेल पेड़ के, तो बत्ती कौन सी दिशा में घुमा दोगे? बेल पेड़ की तरफ। समझ में आई बात मेरी? तो 2 बत्ती यहाँ पे आपने लगा दिया, 2 दीपक आपने लगा दिया। अब बात करते हैं हम लोग तीसरे दीपक की, जो माँ सरस्वती के नाम की लगानी है रात में 11:30 से 12 बजे के बीच में। सेम काम करना है, घी का दिया लंबी बत्ती का, उसमें एक कमलगट्टे डालना। फिर से उस दीपक को अपने हाथ में जलता हुआ रखेंगे, ठीक है। जलता हुआ रखने के बाद में अब जब अपने हाथ में रखोगे इस बार माँ सरस्वती के लिए, तो बत्ती का मुख कौन सी दिशा में रखोगे? पेड़ की दिशा में। जब आपको अपने हाथ में रखना है दीपक को, तो बत्ती होगी पेड़ की दिशा में। माँ सरस्वती से प्रार्थना करना, जो भी आपको प्रार्थना करनी हो उनकी पूजन करना। फिर जब आप उस दीपक को अपने हाथों से उठा करके बेल पेड़ के नीचे रखोगे, तो आपको जो बत्ती का मुख होना चाहिए वो अपनी तरफ करके हुए रखना। समझ में आई बात मेरी ना? जब माँ लक्ष्मी की पूजन करेंगे हाथ में रखेंगे तो बत्ती अपनी तरफ, उठा करके नीचे रखेंगे तो बत्ती पेड़ की तरफ। लेकिन वहीं पे इसका उल्टा हो जाता है माँ सरस्वती के साथ। जब पूजन करेंगे हाथों में रख करके, तो बत्ती के मुख कौन सी दिशा में होगी? पेड़ की दिशा में। और जब उस बत्ती को उठा करके नीचे रखेंगे तो उसकी दिशा कौन सी तरफ हो जाएगी? अपनी तरफ। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, थोड़ा नियम से करेंगे। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ दीपावली के अवसर पर, दीपावली के दिन रात में 11:30 बजे से लेकर के और 12 बजे के बीच में किया जाता है। जो भी व्यक्ति कर लेता है उनका पूरा घर हमेशा धन भंडार से भरा हुआ होता है। ठीक है, करके देखिएगा, बहुत प्यारा सा, बहुत इफेक्टिव उपाय है। 3 दीपक 3 लोगों के नाम के जलाने हैं, भगवान गणेश, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी के नाम का। ठीक है, समझ में आई बात मेरी? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दीपावली पे करने वाले अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें स्वस्तिक बना करके करना होगा। लेकिन अब एक छोटा सा काम कर दो, और आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं इस स्वस्तिक वाले उपाय को कब करना होगा। जिस टाइम पे आप अपने घर में दीपक जलाओगे दीपावली का, दीपक वगैरह जलाने के बाद फिर आप क्या करना, आप अपने घर के छत पे जाना। ठीक है, और छत पे जा कर के जो आपके छत का मध्य बिंदु होगा, मिड पॉइंट होगा, उस मिड पॉइंट पे जाओगे और हल्दी और आटे, कोई और चीज़ नहीं लेना, रंगोली वगैरह, हल्दी और आटे की एक स्वस्तिक बनाओगे। यहाँ पे मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, बट आप समझने की कोशिश करना। हल्दी और स्वस्तिक का क्या हल्दी और आटे का स्वस्तिक बनाना, और इसी स्वस्तिक के ऊपर आटे का बनाओगे चौमुखी दीपक, और इसी स्वस्तिक के ऊपर रख करके उन चारों बत्तियों को जला देना। ठीक है, जलाना, प्रार्थना करना कि जो भी हमसे, ये किसके लिए जला रहे हो? अपने पितरों के लिए जला रहे हो, कि जो भी हमसे भूल हुई हो, चूक हुई हो, आप हमें क्षमा करें, आप हमें माफ़ करें, और हमारे घर में हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। इस तरीके से कोई दीपावली का पर्व है तो सभी को तो याद करोगे, अपने कुल देवता को याद करोगे, पितरों को याद करोगे, तो उनके लिए भी दीपक लगाना चाहिए। तो इस तरीके से छत पे दीपक लगाओगे स्वस्तिक के ऊपर। और उसके बाद आपको एक काम और करना है, अपने पास में से 4 काली मिर्च लेकर के छत पे चले जाना। कितनी काली मिर्च? 4 काली मिर्च खड़ी वाली अपने छत पे लेकर के जाना, और छत पे लेके जाना, कहीं पे भी खड़े हो जाना, और खड़े होकर के 4 दिशाओं में उन 4 काली मिर्च को फेंक देना। एक ऊपर फेंकना, एक दाहिने फेंकना, एक बाएं फेंकना, एक नीचे फेंकना। ठीक है, फेंकने के बाद चुपचाप वहां से देखना नहीं, ये काली मिर्च फेंका हमने तो गया कहाँ, बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं करनी है वरना दोष लगेगा। फेंकने के बाद चुपचाप घूम करके नीचे आ जाओ अपने घर के अंदर, है ना। फिर अगले दिन क्या करेंगे, जो चौमुखी दीपक आपने जलाया था उस चौमुखी दीपक को फिर से उठाना और किसी पीपल पेड़ के नीचे ले जा करके आपको रख देना होगा। इससे क्या होगा, जो हमारे पितृ दोष की वजह से अगर माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें पता
पता तो चलता नहीं है कि हमारे घर में किस तरीके का दोष है कि जिससे हमारे घर में धन को लेकर के कमी है। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि पितृदोष की वजह से हो। तो यह उपाय भी पितृदोष की समस्या को खत्म करने के लिए भी करना चाहिए। ठीक है, पीपल पेड़ के नीचे लेके जाना और उस चौमुखी दीपक को वहीं पे रख करके और चुपचाप चले आना। समझ में आई बात मेरी? तो आप सभी लोगों को इन सभी उपाय को करना चाहिए। दीपावली का अवसर है तो मेरी तरफ से एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा बना रहे और आप सभी लोग हमेशा स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।